बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मिट्टी ज्वार और जानवर क्यों उसे खाकर मरते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ा मज़ेदार टॉपिक है कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे लिए ये नई इन्फॉर्मेशन है। जो पुराने लोग हैं उनको तो इल्म होगा, तकरीबन 80% लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, 20% इल्म है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और नई जनरेशन आ रही है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये भी एक सदका जारिया है कि आपको मैं अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें बताता हूँ, और वो बताता हूँ जिसका बजाते ख़ुद मेरे इलाके में अमल किया गया हो या मैंने अपनी आँखों से देखा हो। ये बात आपको जो बात मैं इस वक्त बता रहा हूँ, ये आज से 10 साल पहले का ये वाक़या है, और एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा मेरे इलाके में ये वाक़या हुआ, लेकिन मेरे ज़हन से ये निकल गया था। तो मुझे किसी दोस्त ने, मेरे बहुत बड़े मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनका ताल्लुक़ यूके से है, अराई फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, पुन्नू खान। उसने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि ये बात मैंने अमेरिका की रिसर्च लेबॉर्ट्री से मैंने सुनी है। तो मैंने कहा चलो मैं एक व्लॉग बनाता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है। बात यह है कि जब भी हम ज्वार बीजते हैं, मिट्टी ज्वार हो या आजकल जो ज्वार होती है वो 4-5 किस्म की आ गई है, क्योंकि जो साइंसदान उन्होंने आए दिन तजर्बे कर रहे हैं। वो जो पहले वक्तों में हम ज्वार बीजते थे, उसका जो सीटा होता था वो बिल्कुल गेंद की शक्ल का होता था, यानी कि सुराही टाइप होता था, और बाद में गेंद की शक्ल अख्तियार कर जाता था जब पकता था। और जो आजकल ज्वार है उसका जो सीटा है वो थोड़ा सा लंबा होता है, 6 इंच भी होता है, 9 इंच भी, और 1 फुट तक भी होता है उसका जो सीटा है। लेकिन उसमें मिठास नहीं होती। जो पुरानी ज्वार होती थी उसमें मिठास होती थी, वो इंसान भी उसको खाते थे और जानवर भी शौक़ से खाते थे, और बड़ी मज़ेदार होती थी। जैसे हम कमान, जो गन्ना होता है कमांद का, एक पोना होता है, एक सादा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी होती हैं, वो हम उसे खाते हैं। पंजाबी जैसी कहने भी असी उन्हें चूपने हैं और मज़े लेने हैं। तो जदों असी उन्होंने गनेरियां होंदियां बनदे, जदों असी उन्होंने कुतरने हैं टोके ते तो गनेरियां बनदियां, जदों जानवरां नूं असी पाने हैं तो गनेरियां विचों चुग चुग के असी ज्वार दियां भी चूपने हैं ते असी वो कमान दियां भी चूपने हैं। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल ठीक है, जब हम ज्वार बीजते हैं उसका जो पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पे हम कटाई कर लेते हैं, उसको हम पंजाबी में कहते हैं जी पहला लौ असी खा लिया है, तो हुण दूसरा लौ असी इहदा उगाना है, तो उस तो बाद तीसरा लौ उगावांगे, तो फिर उस तो बाद असी गंदम की काश्त कर लवांगे। लिहाजा जो दूसरी दफ़ा वो उगती है, पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पे हम कटाई कर लेते हैं, तो उस दफ़ा जो वो फोटक होती है, जो ज़मीन से जब वो फुटती है, तो 1 फुट से कम जो फोटक होती है उसमें कुदरती तौर पे वो कड़वी होती है, उसमें जहर टाइप का मादा बन जाता है। और उस वक़्त जो मौसम होता है वो अगस्त और सितंबर का होता है। सितंबर और अगस्त का जो मौसम होता है ये निज़ाम कुदरत है। जो छोटी ज्वार होती है जब वो नीचे से ग्रोथ करती है तो वो कड़वी होती, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है वो मीठी होती जाती है। जो हमारे इलाके में जो जानवर लोग चराते हैं, चराई के लिए ले आते हैं, वो ज़्यादातर जब हम ज्वार की कटाई कर लेते हैं तो दूसरी दफ़ा ज्वार जब उगती है तो उस वक़्त सावन और भाद्र का महीना भी शुरू हो जाता है, यानी कि अगस्त और सितंबर का महीना। तो उस वक़्त जो घास भी बहुत ज़्यादा होता है, और ज्वार जो एक दफ़ा हम खा लेते हैं वो ज्वार भी ऊपर आ जाती है। तो वो जो गिरदोनवा के लोग होते हैं जो चराई के लिए जानवर ले आते हैं, वो अगर भूल कर 1 फुट से कम अगर ज्वार हो वो खा लेंगे, वो बहुत कड़वी होती है, तो वो जानवर 12 घंटे के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। 12 घंटे के ऊपर टाइम नहीं लगता। ये बिल्कुल ही वाकया सही बात है। कोई इसको कहता है गल घोटू आ गया है, कोई इसको कहता है कड़वी ज्वार थी, कोई कहता है आजकल
جوار نہیں کھلانی چاہیے جو پھوٹک والی ہوتی ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو باتیں میرے علاقے میں ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور جو امریکہ نے ریسرچ کی ہے انہوں نے کہا جب وہ کورا پڑتا ہے سردیوں میں تو جو جوار ہوتی ہے وہ کڑوی ہو جاتی ہے اور جانور مر جاتے ہیں۔ بھائی پاکستان میں جب سردی ہوتی ہے تو جوار نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے۔ اگر جوار ہوتی ہے تو وہ فارمی ہوتی ہے، اور جو فارمی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی کڑواہٹ وغیرہ یا کوئی کسی قسم کی کوئی زہریلا مادہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان میں جوار جو گندم سے پہلے 1-1.5 ماہ پہلے جو پھوٹک اگتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، وہ جانوروں کو نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو 2 فٹ کے اوپر ہو اس میں قدرتی طور پہ یہ نظام قدرت ہے وہ میٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان بھی اسے کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ اور جو پہلی دفعہ ہم اگاتے ہیں وہ بالکل ہی میٹھی ہوتی ہے، چاہے وہ 1 انچ کی ہو تو چاہے وہ 1 فٹ کی ہو۔ اس میں جو کڑواہٹ ہوتی ہے، جو کوڑ ہوتی ہے، جو زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرا اللہ جانے یہ کیا وجہ ہے یا کیا وجہ نہیں ہے۔ تو جو کٹائی کے بعد بار بار میں بیان کر رہا ہوں، جو اگست اور ستمبر میں ہوتی ہے جب ہم کٹائی کرتے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے، اور وہ بھی 1 فٹ سے نیچے جب بڑی ہو جاتی ہے وہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ یہ تقریباً 80% کسانوں کے لیے یہ نئی انفارمیشن ہوگی۔ جو پرانے کسان ہیں وہ جو زندہ ہیں ان کو تو ان سب باتوں کا علم ہے نا۔ تو آج کل کون جو فوٹو وغیرہ ہے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ ایک دفعہ جوار کو اگاتے ہیں، کٹائی کی اور فوری طور پر ہل چلائے اور دوسری کوئی چیز بیج لی، اور نہ ان کا کوئی جانور کھائے نہ مرے اور نہ ان کو پتہ چلے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے سوچا یہ ولاگ بناؤں اور اپنے پیارے پیارے ذمہ داروں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ اگست اور ستمبر میں احتیاط کریں، لازمی کریں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔